हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का लिव अप लाइफ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है अधिक मास के बारे में। 2020 में अधिक मास कब से कब तक है और इसे क्यों मनाया जाता है, ये सारी बातें मैं पंडित जी से पूछूंगी और पंडित जी सवालों के जवाब देंगे। तो आप सुनिएगा। पंडित जी, अधिक मास क्या होता है और ये कब से है? इस वर्ष श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर 2020 को समाप्त हो रहे हैं और अधिक मास शुरू हो रहा है 18 सितंबर से। अधिक मास का समापन होगा 16 अक्टूबर 2020 को। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष पंचांग में एक चंद्रमास की वृद्धि कर दी जाती है। इसी को अधिक मास कहा जाता है। इसी को कभी मलमास भी कहा जाता है और इसी को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इसे अधिक मास तब कहा जाएगा जब चंद्रमास में सूर्य की संक्रांति नहीं पड़ रही हो, और अगर चंद्रमास में 2 सूर्य संक्रांति पड़ रही हो तो उसे क्षय मास कहा जाएगा। जिस वर्ष क्षय मास पड़ता है उसी वर्ष अधिक मास भी पड़ता है, परंतु यह स्थिति 19 वर्षों में या कभी कभी 141 वर्षों के पश्चात ही आती है। सौर वर्ष में और चंद्र वर्ष में दोनों के कैलेंडर वर्ष में लगभग 11 दिन का अंतर होता है। इसी अंतर के सामंजस्य स्थापित करने के लिए चंद्र वर्ष 3 सालों बाद 12 मासों के स्थान पर 13 मास का कर दिया जाता है। पंडित जी, मैंने सुना था कि भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए इस मास की रचना की थी, तो आप उससे संबंधित कहानी सुनाइए। पुराणों में वर्णन मिलता है कि कैसे भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यपु के वध के लिए अधिक मास की रचना की। इससे संबंधित एक कथा है कि जब दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे अमरता का वरदान मांगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसलिए कोई और वर मांगे। तो हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि संसार का कोई भी नर नारी पशु देवता असुर उसे मार न सके, वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त न हो। जब वह मरे तो न दिन का समय हो न रात का हो, न किसी अस्त्र से मारा जा सके उसे, न किसी शस्त्र से उसे, न घर में मारा जा सके न घर से बाहर। इस वरदान को प्राप्त कर वह स्वयं को अमर समझने लगा और स्वयं को भगवान अपने आप को घोषित कर दिया उसने। उसकी मृत्यु का समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में ही उसे नरसिंह अवतार धारण कर, जो आधा पुरुष और आधा सिंह का था, शाम के समय पर दरवाजे के देहरी पर नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का वध किया। इस प्रकार यह मान्यता है कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने अधिक मास की रचना की। धन्यवाद पंडित जी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुनी पंडित जी की बातें। यदि आपके मन में कोई सवाल है अधिक मास से संबंधित तो आप हमें कमेंट करिएगा और मैं पंडित जी से पूछ के आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।